हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ऐसी कौन सी 6 गलतियां, ऐसी कौन सी मिस्टेक जो आप बीकॉम करते टाइम करते हैं। ये गलतियां हैं तो बहुत छोटी, लेकिन बच्चों को ये पता नहीं होता कि इन गलतियों के करने से आपके उनके जो परसेंटेज है ना, वो 10 से 15% तक घट जाते हैं, मतलब कम हो जाते हैं। पहली गलती, डोंट फोकस ओनली ऑन थ्योरी। बच्चे क्या करते हैं कि उन्हें न्यूमेरिकल आते नहीं हैं, या अगर वो न्यूमेरिकल कोचिंग नहीं लगाते तो वो क्या करते हैं, केवल थ्योरी पर फोकस करते हैं, थ्योरी पढ़ कर जाते हैं और पूरे एग्ज़ाम में, पूरे पेपर में थ्योरी अटेम्प्ट कर जाते हैं। इससे नुकसान क्या है, ये मिस्टेक क्यों है? क्योंकि एग्ज़ामिनर को क्या लगता है कि बच्चे को बस थ्योरी आती है, इसलिए उसने थ्योरी की है, उसको न्यूमेरिकल नहीं आते। तो इससे क्या है, जो इम्प्रेशन होता है ना एग्ज़ामिनर के सामने, वो थोड़ा डाउन हो जाता है। एग्ज़ामिनर को लगता है कि बस इसे थ्योरी आती है और कुछ नहीं आता। अगर जैसे आपको न्यूमेरिकल नहीं आते तो आप सैम्पल पेपर या बुक में से जो एग्ज़ाम्पल होते हैं उनको आप 5-6 कर लें हर तरीके के, तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि ये कैसे होगा। मतलब जब तक आपको ना आए, जब तक आप करते रहिए। एग्ज़ाम्पल करने से आपको समझ में आ जाएगा। तो पहली गलती क्या है, केवल थ्योरी पर डिपेंड होके नहीं जाना। आपको न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों पढ़कर जाना है। कि अगर कोई न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होता है तो उसमें आपको न्यूमेरिकल भी अटेम्प्ट करने हैं। ये नहीं कि आप थ्योरी भी करें, आप थ्योरी भी करें, न्यूमेरिकल दोनों करें, लेकिन अकेले थ्योरी पर डिपेंड होकर ना जाएं। और एक बात और, जो आपके न्यूमेरिकल में मार्क्स मिलते हैं वो आपको थ्योरी के कंपैरिजन में अच्छे मिलते हैं। जैसे मान लो आपने न्यूमेरिकल किया तो आपको 10 से 15 तक आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अगर पूरा सही हुआ तो आपको 20 भी मिल जाएंगी। लेकिन अगर आपने थ्योरी की तो आपको 10 से या 12 मार्क्स मिलते हैं। तो इसलिए जितना हो सके न्यूमेरिकल करें, क्योंकि न्यूमेरिकल में जो आपके जो मार्क्स हैं वो गेन होने की संभावना ज़्यादा होती है। दूसरा गलती, बीकॉम में क्या होता है, आपको एक कॉपी मिलती है जो कि होती है 36 पेजेस की। तो आपको क्या करना होता है, जो पूरा पेपर होता है वो आपको एक ही कॉपी में सॉल्व करना पड़ेगा। आपको बी कॉपी नहीं मिलती बीकॉम में। तो जो एक ही कॉपी होती है उसी में आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है। इसलिए आपको मैनेज करना पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन कितने पेज में करें, शॉर्ट कितने में करें, लॉन्ग कितने में करें। डोंट डिपेंड ओनली ऑन मॉडल पेपर क्वेश्चन बैंक। बच्चे क्या करते हैं, कोचिंग नहीं लगाते, पढ़ते नहीं हैं, तो वो मॉडल पेपर और क्वेश्चन बैंक लेकर आते हैं। उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं तो बच्चे उन्हीं को करके जाते हैं। लेकिन आपको उस पर डिपेंड नहीं होना। मॉडल पेपर और क्वेश्चन बैंक नहीं पढ़नी है, लेकिन वो बुक के साथ पढ़नी है। पहले आप एकदम डिटेल में पढ़ें, बुक से पढ़ें, तब जाके आप लास्ट में मॉडल पेपर और क्वेश्चन पेपर पढ़ें। ऐसा क्यों? क्योंकि मॉडल पेपर में क्या होता है, बहुत कम सिलेबस होता है, उसमें बहुत छोटे छोटे आंसर्स लगे होते हैं। जैसे मान लो आपने 40% उसमें दिया गया है, 30% आपने पढ़ा ढंग से, 20% आपको पेपर में याद हुआ और 10% आपका रिजल्ट आया। तो उसमें बहुत कम लिखा हुआ होता है, तो पूरा तो आपको याद हो नहीं सकता। तो तो क्या होता है, उसका थोड़ा सा आपको याद रहता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, बुक से पढ़ना है। जैसे कुछ सब्जेक्ट होते हैं उन्हें बुक से ही पढ़ें जो इजी हो। वैसे ज़्यादातर आपको बुक से ही करना है, फिर मॉडल पेपर को करना है। डोंट रीड क्वेश्चंस ड्यूरिंग लर्निंग। बच्चे क्या करते हैं कि जैसे कि जब वो तैयारी कर रहे होते हैं पेपर की, एग्ज़ाम की, तो वो क्वेश्चन को भी याद करते हैं। क्वेश्चन को याद नहीं करना, क्योंकि क्वेश्चन घुमा फिरा कर भी आ सकता है। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन दिया है कम्युनिकेशन के बारे में, उसी को घुमा कर दे दिया। अगर कम्युनिकेशन जैसे किसी क्वेश्चन में आया तो आपको उसी के बारे में लिखना है, तो ये घुमा फिरा कर भी आ सकता है।
तो आपको क्या करना है, बस आंसर याद करना है उसका। 5th टिप, गलती, लर्न ओनली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बच्चे क्या करते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर टिक लगवा लेते हैं और इसी को पढ़ के जाते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको पढ़ने तो हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको सब कुछ पढ़ना है। आपको पढ़ के सब कुछ जाना है, लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि अगर वो जो आपने नहीं पढ़ा वो आ गया तो इससे आपकी परसेंटेज भी डाउन होगी। इसलिए पढ़ के आपको सब जाना है, लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको एकदम अच्छे, एकदम पक्के से करना है। फाइनल टिप फॉर ऑल ईयर स्टूडेंट, जैसे मान लो आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ईयर में ही इतनी मेहनत करनी है, आपको सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के भरोसे नहीं बैठना। जैसे कि बच्चे क्या करते हैं कि चलो फर्स्ट ईयर ऐसे निकल जाएगी, सेकंड ईयर थर्ड ईयर में मेहनत कर लेंगे। नहीं, आपको ऐसे नहीं सोचना। आपको क्या करना है, आप जिस ईयर में भी हो उसमें एकदम लग के मेहनत करनी है, क्योंकि क्या पता आगे चल के कुछ भी हो जाए, सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में बीमार हो गए, या मतलब कुछ भी हो सकता है, मतलब सिलेबस बहुत टफ हो गया, या कुछ भी आपको सही नहीं लगा, सब्जेक्ट आपको बेकार लगे, तो इसलिए जिस भी ईयर में हो उसमें आपको एकदम मेहनत करनी है। सेकंड ईयर वालों को भी सेकंड ईयर में मेहनत करनी है, ये नहीं सोचना कि थर्ड ईयर में कर लेंगे। और थर्ड ईयर वालों के पास तो कोई ऑप्शन होता नहीं है, उनको तो जितने भी उनके जो परसेंटेज कम रह गई होती है उनको थर्ड ईयर में कंप्लीट करनी होती है। और जो आपकी परसेंटेज तीनों ईयर को मिलाकर उसका एवरेज निकाल कर निकलती है। तो आपको क्या करना है, तीनों ईयर में आपको अच्छे परसेंटेज लेकर आनी है। जिस भी ईयर में आप हो उसमें आपको अच्छे से एकदम मेहनत करनी है। ये नहीं सोचना कि नहीं हम सेकंड में देख लेंगे, थर्ड में देख लेंगे, बाद में देख लेंगे, अभी ऐसे निकाल लेते हैं, ये नहीं करते वो नहीं करते। आपको जिस भी ईयर में हो एकदम लग के मेहनत करनी है।